बात जो है कि जब कोई हमसे पूछे तब हम प्रश्न का उत्तर दें, या कोई हमारा प्रियजन हो जब हम देख लें कि हमारी बात पे श्रद्धा करता है तब हमें उपदेश करना चाहिए। का जी पूज्य राधा बाबा कई महापुरुष गीता जी का उपदेश देने के लिए गए, तो जब संत गए तो आदर किया, बैठाला। उन्होंने कहा हम गीता के विषय में बोलना चाहते हैं। बोले तो मरने के बाद सुनाई जाती है, हमारे यहाँ मत सुनाना, हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है, ये तो मरने के बाद सुनाई जाती। और जयदयाल जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने गीता जी नहीं सुनी। एक अभी आए थे, ऐसी मान्यता है कि तुलसी माला वो विधवा डालती है। हाँ, अब ये देखो संसार की गलत गलत धारणाएं है ना, तो हमें लगता है कि जो श्रद्धालु हो, आस्तिक हो, आपका श्रद्धा करता हो, आपकी बात पर श्रद्धा करता हो और सुनना चाहता हो, ना सुनने वाले को नहीं सुनाना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहता उसे नहीं सुनाना चाहिए। सुनना चाहता हो ऐसों को भगवत उपदेश करना चाहिए, ऐसों को नाम का उपदेश करना चाहिए, ऐसों को गीता जी का उपदेश कर। अब श्रद्धालु को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उपहास ही होगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो जो श्रद्धालु हो, देखो भगवान ने स्वयं गीता जी तब तक उदय नहीं की अपनी वाणी से जब तक अर्जुन रथी बनकर बैठे रहे। जब नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिरे और कहा मैं आपका शिष्य हूं। कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। इसी श्लोक में कहा शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य भी हूं। फिर आगे एक और बात कही, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत भी हूं, आपको समर्पित हूं और आपका शिष्य हूं। अब इस समय में मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल चुका है। जो वीर स्वभाव था वो दैन्यता में आ रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। हे प्रभु, श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में होगा, अब मैं ये नहीं जानता। इसलिए आप कृपा करके, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब भगवान ने गीता जी शुरू की है। तो या तो शिष्य हो, शरणागत हो, या श्रद्धालु हो, सुनना चाहता हो, उसी को देना चाहिए। कई सामानों की पन्नों में जैसे सामान दे दी, उसको देखा गया तो गीता जी मिली, गीता जी का वो पेज मिला, इसका मतलब रद्दी कागज में बेच दी गई गीता जी। तो कितना अपराध है कि हमारे धर्म ग्रंथों का ये मान। यही तो छोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। आज हम अपने भगवान को कहीं भी छाप देते हैं। आप देखिए, पोस्टर में लगते हैं ना भगवान, और फाड़ कर नाली में फेंक दिए जाते हैं। आज हम अपने सनातन धर्मावलंबी कहलाते हैं। अपने ग्रंथ की सीख लेनी चाहिए कि कितना आदर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब को कैसे लेके चलते हैं। आगे जल छिड़का जाता है, बुहारी लगाई जाती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, छत्र से सुसज्जित करके, सर पे रख करके उनकी जय जयकार करते हुए जब उनका स्वाध्याय किया जाता है तो चवर झुलाया जाता है। हाथ जोड़कर खड़े होकर के गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ साहब का हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी गुरुवाणी को, अपने धर्म ग्रंथ को कैसे सम्मानित किया जाता है। अगर ये बात देखनी है तो आप देखिए, जहां हमारे सिख भाईजन आराधना करते हैं उन स्थानों पर जाकर के देखिए कैसी गुरुवाणी का आदर, हृदय बलियार हो जाता है। आज हम ऐसे लिए धर्म ग्रंथों को, ना ऊपर कोई वस्त्र है ना कोई, ऐसे कितना सम्मान, दोनों तरफ से चवर डुलाए जा रहे हैं, फिर हाथ जोड़ करके, झुक करके आदर के साथ गुरुवाणी का गायन किया जा रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है, परम गुरु जगत गुरु की वाणी है। जो श्रद्धा रखता है, जो सुनना चाहता है, जो शरणागत है, जो शिष्य है, उसी को उपदेश करना चाहिए। सबके ऊपर रंग भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत ही
श्रद्धा से होती है। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमारा सारा उपदेश निष्फल जाएगा, व्यर्थ जाएगा और उपहास के हम पात्र बनेंगे। इसलिए भगवान ने मना भी किया है कि ऐसे को न सुनाया जाए जो सठ स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, नास्तिक स्वभाव वाला, अश्रद्धालु है, ऐसे को न सुनाया जाए।